हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रिलेट रेजोनेट करता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, चलिए हम पहले डाइसेस के थ्रू देखते हैं कि आज वह आपसे क्या कहना चाहती हैं या चाहते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके और जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनका फेस इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ओके एंड कीप दैट क्वेश्चन इन माइंड। ये सवाल अपने मन में रखिए कि वो आज मुझसे क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। ओके और वो सवाल रखने के साथ साथ पेशेंस भी रखिए। ओके ये सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ओके मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है आपके जो पर्सन है यहाँ पर आपसे आज ये कहना चाहते हैं, आई एम फीलिंग हार्ट ब्रोकन और आई एम फीलिंग कंप्लीटली ब्रोकन, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ या टूट चुका हूँ। मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, अब वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। मेरे कुछ सपने थे, अब वो पूरे चूर चूर हो चुके हैं, टूट चुके हैं। और अब मैं एक ऐसे स्टेज पर हूँ, एक ऐसे पॉइंट पर हूँ लाइफ में जहाँ मुझे कोई होप नहीं है, आगे कोई उम्मीद नहीं है। जहाँ पर अब जैसे मैंने गिव अप कर लिया है, जैसे अब मैंने क्विट कर दिया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ऐसा कहना चाह रहे हैं आई फील लाइक आई एम क्विटिंग इट। बोलना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब मैं क्विट कर रही हूँ, अब मैं क्विट कर रहा हूँ। आई एम टायर्ड, आई कैन नॉट डू एनी मोर। मैं थक चुका हूँ, मैं थक चुकी हूँ, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरे सपने सब रखे के रखे रह गए और मेरा दिल टूट गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाया। या फिर ये रिश्ता टूट गया और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाया। आई कुडंट डू एनीथिंग। माई लाइफ इज़ फॉलिंग अपार्ट इन फ्रंट ऑफ माई आइज़। ये चैनल हो रहा है, मेरी ज़िंदगी बिखर रही है मेरी आंखों के आगे और मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। आई एम लिटरली हेल्पलेस। मैं हेल्पलेस हूँ, इसीलिए अब आगे मेरी कोई उम्मीद भी नहीं है और मैं लिटरली ऐसा लगता है कि जैसे मैं गिव अप करने के उस पॉइंट पर आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। ऐसा भी पूछ रहे हैं, एम आई रॉन्ग इफ आई एम पजेसिव अबाउट यू। मैं तुम्हें लेकर पजेसिव हूँ तो क्या ये कोई गलत बात है? इज़ इट रॉन्ग? अगर मैं आपको लेकर पजेसिव हूँ या प्रोटेक्टिव हूँ तो क्या ये कोई गलत बात है मेरी? ये मैं कुछ गलत ही सोच रहा हूँ? आपके लिए पजेसिव होना, आपके लिए प्रोटेक्टिव होना, अगर मैंने ये सोचा है तो क्या ये मेरी गलती है? या क्या मैं आपके लिए पजेसिव नहीं हो सकती या नहीं हो सकता? आई डोंट नो। वो क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं इसमें? क्योंकि ऐसा लगता है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या मैं पजेसिव हूँ तो ये गलत है। एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, येस आई एम पजेसिव अबाउट यू। इवन इफ यू आर नॉट विद मी आई स्टिल फील दैट पजेसिवनेस। अगर आप मेरे साथ भी नहीं हो, ओके आप मेरे साथ हो भी नहीं, सेपरेटेड हो, ब्रेकअप हो गया है, जो भी है, अगर आप मेरे साथ भी नहीं हो तो भी मुझे वो पजेसिवनेस फील होती है। आई स्टिल फील दैट वे। I always thought that I will never let you go। मैंने हमेशा यही सोचा था या सोचती थी कि मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी, ऐसा मैं सोचती थी। बट नाउ, पर अब मुझे ऐसा लगता है आई एम गिविंग अप। मैं बस गिव अप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई कैन नॉट होल्ड इट एनी मोर। मैं इसको और नहीं संभाल पाऊंगा या नहीं संभाल पाऊंगी और अब मैं गिव अप करूंगा या करूंगी, ऐसा लगता है। नो मैटर वॉट आई से और वॉट आई ऑफर टू यू, इट विल बी ट्रीटेड एज अ लाई। ऐसा भी कहना चाहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपको क्या ऑफ़र दूं, क्या प्रपोजल दूं, क्या कन्फेस करूं, इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि बाद में तो यही समझा जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या झूठ बोल रहा हूँ या मेरा इंटेंशन अच्छा नहीं है
या मैं भरोसा करने के लायक नहीं हूँ, तो चाहे मैं कुछ भी कहूँ, मैं कुछ भी कन्फेस करूँ, कुछ भी प्रपोज करूँ या कुछ भी ऑफ़र करूँ, अंत में तो यही समझा जाएगा कि मैं लायक नहीं हूँ भरोसा करने के, या फिर मेरी बातें ही झूठी हैं, मेरी बातों में सच्चाई नहीं है। तो ये कुछ बातें चैनल हो रही हैं। लेट मी सी विद अदर कार्ड्स ऑल्सो, लेट मी सी मोर कि और क्या कहना चाहते हैं आज आपसे। कीप थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर, अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिए, पेशेंस भी रखिए। वन कार्ड पॉप्ड बट इट इज आउट ऑफ द टेबल। ओके, ये कार्ड आया है, वो आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, योर इनोसेंस ट्रैप्ड माई हार्ट, तुम्हारी इनोसेंस ने, तुम्हारे इस भोलेपन ने, तुम्हारी इस मासूमियत ने मेरे दिल को चुरा लिया। मेरा जो दिल है वो तुम्हारी मासूमियत में, तुम्हारी इनोसेंस में कहीं ट्रैप हो गया, यानी तुम्हारे भोले चेहरे ने, तुम्हारी भोली भाली बातों ने मेरे दिल को फंसा लिया, चुरा लिया, और मुझे पता नहीं चला ये कब हुआ। योर इनोसेंस अट्रैक्ट्स मी एंड इट ट्रैप्स माई हार्ट, तुम्हारी जो इनोसेंस है वो मुझे अट्रैक्ट भी करती है और मेरे दिल को ट्रैप भी कर लेती है, बंदी बना लेती है मेरे दिल को तुम्हारी इनोसेंस, ऐसा कह रहे हैं, ये कह रही हैं। लेट मी सी नाउ। सो वन मोर कार्ड पॉप्ड आउट, वी विल सी व्हाट इट इज अबाउट। ऐसा भी कहना चाह रहे हैं, थिंग्स आर चेंजिंग, माई लाइफ इज चेंजिंग बट आई एम नॉट इन द स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग इट। चीज़ें बदल रही हैं, मेरी ज़िंदगी में चीज़ें बदल रही हैं, सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन मैं अभी एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैं अभी एक ऐसी मनोस्थिति में नहीं हूँ जहाँ मैं इस चेंज को हैप्पीली एक्सेप्ट कर पाऊँ। बदलाव तो आ रहा है, तुम्हारे अंदर भी, मेरे अंदर भी, स्पेशली सिचुएशंस के अंदर बदलाव आ रहा है, हमारे लव लाइफ में बदलाव आ रहा है, बट अभी मैं मेंटली उस बात के लिए रेडी नहीं हूँ कि मैं उस बदलाव को आसानी से या खुशी खुशी स्वीकार कर सकूँ। ऐसा भी कहना चाह रहे हैं, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू विल चेंज विद सिचुएशंस टू। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि परिस्थितियों के साथ साथ आप भी बदलोगे। मुझे लगा था परिस्थितियां भले ही बदल जाएं पर आप नहीं बदलोगे, बट नाउ आई फील कि आप भी परिस्थितियों के साथ साथ बदल रहे हो। जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हो रही हैं वैसे वैसे आपके अंदर भी बदलाव देखा जा सकता है। Let's wait. Here we have. ऐसा भी कहना चाह रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट, मुझे नहीं पता कि मैं अगला कदम क्या लूँगा या मैं आगे क्या करूँगा। आई डोंट नो व्हाट विल आई डू नेक्स्ट, मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा। उसके साथ साथ कह रहे हैं, आई एम जस्ट गोइंग विद द डेस्टिनी, मैं बस अपने भाग्य के साथ साथ चलता जा रहा हूँ, चलती जा रही हूँ। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। जहाँ जहाँ मेरा भाग्य मुझे ले जाएगा, अब जहाँ जहाँ मेरा समय, मेरी किस्मत मुझे ले जाएगी, अब मैं बस अपने आप ही वहाँ चलता चला जाऊँगा या चलती चली जाऊँगी। मुझे नहीं पता है कि आगे मुझे क्या करना है, अब तो बस जहाँ डेस्टिनी ले जाए वहीं जाना है। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। वो आपसे कहना चाह रहे हैं, आई एम गोइंग विद द फ्लो बिकॉज आई डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। मैं बस बहाव के साथ बहती जा रही हूँ, बहता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या करना है। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आगे मैं अब क्या करूँगा। आई एम क्लूलेस, कम्प्लीटली क्लूलेस। मैं क्लूलेस हूँ, पूरी तरह से क्लूलेस हूँ। ओके, वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, बिकॉज आई एम स्टिल स्टक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। तो वो बोलना चाहते हैं आपसे कि वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में बिल्कुल फंस चुके हैं। पास्ट में जो सिचुएशंस थी वो बिल्कुल अलग थी, अब प्रेजेंट जो उनके सामने है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो बोलना चाहते हैं कि मैं तो बस पास्ट और प्रेजेंट के बीच में झूल रहा हूँ, झूल रही हूँ, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बस पास्ट और प्रेजेंट के बीच में झूल रहा हूँ, लटक रहा हूँ, लटक रही हूँ।
वेल वी नीड वन कार्ड, नॉट मोर देन दैट, हमें एक ही कार्ड चाहिए। हम फिर से शफल करेंगे एंड वी विल सी और क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। वो कहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, एक नए मौके का इंतज़ार, एक नई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार, एक न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार तो उनको रहेगा। चाहे वो कितनी भी उनकी उम्मीद टूटे, चाहे कितना भी गिव अप करने वाली फीलिंग आए, बट स्टिल दे विल एक्सपेक्ट अ न्यू बिगिनिंग एंड दे विल वेट फॉर इट। बोल रहे हैं चाहे कितनी भी परिस्थिति बिगड़े या कितना भी कुछ गिव अप करने का मन करे, मुझे एक नई शुरुआत का इंतज़ार तो रहेगा ही। आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, इग्नोर दैट। वेल अगेन वो ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे देर हो जाए बट आई विल रीच आउट टू यू। चाहे देर हो जाए फिर भी मैं तुम तक पहुंचूंगी ज़रूर, तुम तक पहुंचूंगा ज़रूर, चाहे कितनी भी देर हो जाए, चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन मैं तुम तक पहुंचूंगा ज़रूर, मैं तुम तक पहुंचूंगी ज़रूर। तो मुझे लगता है कि इंसान कितना भी इमोशनल होकर बोले कि मैं गिव अप कर दूंगा, गिव अप कर रही हूँ, क्विट कर रहा हूँ, अब आगे नहीं होता मुझसे या आगे मेरी अब कोई उम्मीद नहीं है, बट इमोशनली डीप डाउन कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि थिंग्स अभी भी चीज़ें वर्क करें, एक नया मौका मिले एंड ऑल, अभी भी वो ये चाहते हैं। देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आज आपसे। पास्ट मेमोरीज कनेक्ट्स अस। मैंने कहा था ना ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं पास्ट और प्रेजेंट के बीच में झूल रहा हूँ, तो वो ये बोल रहे हैं कि पास्ट में जो हुआ है, हमारे पास्ट की जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, वो हमें कनेक्ट करके रखती हैं, जोड़ के रखती हैं हमको। ओके, वो ये बोल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, लेट्स सी। माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। ये भी पास्ट की ही बात है, ये भी पास्ट की ही बात थी। यहाँ उन्होंने कहा कि पास्ट मेमोरीज हमको कनेक्ट करके जोड़ के रखती हैं, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ जो मैंने अपने दिन बिताए हैं वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन हैं, सबसे खूबसूरत पल है मेरी ज़िंदगी के, जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए थे या बिताए हैं। माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। आर यू थिंकिंग अबाउट मी। क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, ये पूछना चाहते हैं आपसे। क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? व्यूअर्स आंसर देम। क्या आप उनके बारे में सोच रहे हैं? कीप योर हार्ट ओपन, क्योंकि वो उन्हें आपके दिल में फिर से आना है, री एंटर करना है आपके दिल में, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अपने दिल का दरवाज़ा मेरे लिए खुला रखना। ओके, अपने दिल का दरवाज़ा मेरे लिए खुला रखना। आई विल कम इन टू योर हार्ट अगेन। मैं तुम्हारे दिल में फिर आऊँगी या आऊँगा। कीप योर हार्ट ओपन फॉर मी स्पेशली। चूज़ मी। अगर आपके पास कोई ऑप्शन भी आ जाता है तो भी आप मुझे ही चुनना। ये आपको सामने से बोल रहे हैं कि आप इन्हें ही चुनें। ये सब वो आज आपसे कहना चाह रहे थे या चाह रही थी। दिस वॉज द रीडिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने % रेजोनेट करती है। और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।